नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और जनपद गोरखपुर के थाना खजनी क्षेत्र में एक युवक की फंदे से लटकती लाश मिली है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल अभी उस बॉडी का, उस युवक का पोस्टमार्टम होने वाला है। पोस्टमार्टम के बाद सारी सच्चाई सामने आएगी कि युवक आत्महत्या किया है कि उसकी हत्या हुई है। लेकिन जो शंका जा रही है, वो शंका जा रही है उसकी सौतेली मां पे, जिसने जमीन जायदाद के लालच में अपने पति के द्वारा जब बीमारी के हालत में उससे वरासत करवा लिया और उसके बाद से तरह तरह से अपने सौतेले बेटे को प्रताड़ित करती रही और उसके बाद से फंदे से लटकती हुई युवक की लाश मिली है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन देखिए क्या कुछ कहा है इस घटना के संबंध में मृतक युवक के परिजनों ने। क्या नाम है आपका? राहुल मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? हम यशवंतपुर। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला मेरी बहन है जिसका पैतृक संपत्ति का मामला है। कहाँ का मामला है? खजनी खुटावर। अच्छा, जी थाना खजनी पड़ेगा। जी जी जी। मेरी बहन की सौतेली सास है जो मेरे जीजा जी थे, उनके सौतेले पुत्र थे, जिन्होंने धोखाधड़ी से अपनी सारी संपत्ति को अपने नाम विरासत करा लिया था और मेरी बहन को घर से बेदखल कर दिया था। और उसकी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको भी इनने घर से निकाल दिया था। सभी को जी, मतलब मेरी दीदी को, जीजा को, दोनों बच्चों को निकाल दिया था। दोनों बच्चों को। पहली पत्नी के पुत्र हैं आपके जीजा? हाँ, मेरे जो जीजा जी हैं वो पहली पत्नी के पुत्र हैं और जो दूसरी पत्नी है वो सौतेली माँ है। उनकी भी 4 बेटियां हैं और एक पुत्र है। और इन्होंने क्या नाम है, धोखाधड़ी से जो भी संपत्ति थी वो अपने नाम करवा ली। सारी की सारी? हाँ, सारी की सारी संपत्ति अपने नाम करवा के और इनको मतलब कि अपने सौतेले पुत्र को और मेरी बहन को और दोनों बच्चों को बेदखल कर दिया घर से। और उसके बाद इन्होंने क्या नाम है, प्रताड़ना शुरू कर दी। इनको जान से मारने की धमकी देने लग गए और इनकी कोर्ट में कार्रवाई भी चल रही है इन लोगों की। और हाँ, मुकदमा भी चल रहा है इनको। और बीच बीच में लोग प्रताड़ित करते रहते हैं। 2-3 बार इनको, मेरे जीजा जी को मरवाया भी इन्होंने, कोर्ट में भी मरवाया, एक बार घर पे भी मरवाया इन्होंने। और हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे, मानसिक तौर से। क्या घटना हुई? ताजा में अभी कोई इन्होंने, ताजा में क्या हुआ कि अभी इनके जो कोर्ट में केस चल रहा था, इन्होंने उस केस को क्या किया, अपने बच्चों के नाम पे दोबारा से उन्होंने अपने वसीयत बनाने के लिए इन्होंने अपने बच्चों के नाम पे गिफ्ट तौर पे वो जमीनें दे दी, जो कि वो सारी जमीनें इनकी, हाँ, पैतृक, हाँ, पुश्ती थी और इनका उसमें कोई भी नाम वाम नहीं था। और इस तरीके से ये लोग प्रताड़ित करते थे इन लोगों को। तो कल क्या घटना? कल ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और इससे पहले जो ये सारी घटनाएं, जो ये इनके पारिवारिक मामला था, उसी वजह से इनका मानसिक तनाव ज्यादा था। ये लोग टॉर्चर करते थे उसकी वजह से। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला कि आपके जीजा जी की डेड बॉडी मिली है फंदे से लटकती हुई? हमको कल दिन में 1-1:30 बजे के टाइम में मिला। क्या पूरी सूचना क्या थी? सूचना ये थी कि दीदी मेरी स्कूल में टीचर है और जीजा जी अपना काम वाम करते हैं। कल जी काम पे गए नहीं थे, कल घर पे ही थे। दीदी मेरी गई स्कूल की छुट्टी वही 1-1:30 बजे के टाइम में होती है। अब वो छुट्टी के बाद जैसे घर पे आई तो देखी तो लटके हुए थे। इनका टांग दोनों नीचे को लगा हुआ था और गले में फंदा लगा हुआ था। तो आनंद फानन में, हाँ, दोनों घुटने के बल जमीन पे थे और गले में फंदा लगा हुआ था ऐसे करके। और दीदी आई तो दीदी ने जल्दीबाजी में चिल्लाया हुआ, शोर और मचाया। उसके बाद दीदी ने क्या किया, कैंची से रस्सी काटी की, ताकि क्या पता कुछ जान बची हो। तो लेकिन फिर कुछ बचा नहीं था। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन, सर, हम इसके लिए सर उचित कार्रवाई चाहते हैं सर, इंसाफ चाहते हैं सर, ताकि इनको जो संपत्ति है, जो भी इनका हिस्सा वगैरह है वो मिल जाए। जो जाने वाला तो चला ही गया सर।